ये जो छोटा सा ड्रामा हम देखने जा रहे हैं इसका टाइटल है बाबा वर्सेस माया, या कह सकते हैं राम वर्सेस रावण। इसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे जब हम परमात्मा की ओर जाते हैं, उनसे प्रीत लगा बैठते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो कैसे हमें दुनिया की ये चमक धमक अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है और परमात्मा से दूर ले जाती है। तो इस सीन को हम इस ड्रामा के माध्यम से देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखने वाले हैं कि जब हम अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करते हैं, मीन्स गॉड को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो उस टाइम आलस्य और अलबेलापन रूपी डेविल कैसे हमें आकर तंग करता है, तो इस सीन के माध्यम से हम देखेंगे। सो एंजॉय। अमृत मेरा शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत मेरा शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। आगे की इस सीन में हम ये देखेंगे कि कई बार सारी मेहनत, सारी सेवाएं, सारे कार्य हमने किए, बट उसका क्रेडिट, सारी तारीफ़ें कोई और लेके जाता है। तो इस सीन में देखेंगे कि उस टाइम पे कैसे होते हैं हमारे दिल के भाव। सो एंजॉय। Oh,
वेरी डन, बहुत खूब। फाइनली डेविल भी गॉड के आगे सरेंडर और होना भी था, बिकॉज जब हम परमात्मा का हाथ और साथ पकड़ के रखते हैं तो शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा।
शंकरा हे शिवाय शंकरा वीरभद्र शंकरा भोलेनाथ शंकरा तू बसा है दुष्करा हे शिवाय शंकरा मुझे बरफ का जोर मेरा था कभी नहीं मेरा कभी नहीं मेरा अर्थ ज्ञान अर्थ ज्ञान जो भी है सभी तेरा जो भी है तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा पूरी सिर्फ है दिया हे शिवाय शंकरा समुद्र मंथन का था समय जो आ गया द्वैत दोनों लोक में विषामृत पिता चिड़ा अब इस संसारी प्रकाशेंगे विश्व तो नित्या नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव शंकरा भोलेनाथ शंकरा हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। आज की सेंचुरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने फुल टू मच प्रोग्रेस पर है। लाइक पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो। देश दुनिया दूसरों के घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम घर बैठे बैठे जान सकते हैं, देख सकते हैं। या हम बात कर रहे हैं मोबाइल की। मोबाइल आज बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक का जैसे कि खिलौना या इंटरटेनमेंट का साधन बन गया है कि हमें अपने पेरेंट्स व बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा लग रहा है मोबाइल को सब यूज़ नहीं बल्कि मोबाइल सबको यूज़ कर रहा है। मीन्स मोबाइल का आज कितना मिसयूज़ भी हो रहा है। सो इस टॉपिक को लेकर ये फैमिली स्किट देखेंगे। विल एंजॉय। अरे शर्मा जी बताइए आपका क्या समस्या है? डॉक्टर साहब मुझे नींद बहुत आती है, सारा दिन सोता रहता हूँ। कौन सा फोन यूज करते हो? नोकिया 1100। सन 47 का तो फोन यूज कर रहे हो। एक स्मार्टफोन लेकर दे रहा हूँ। जियो का सिम लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक डाउनलोड कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये लो। कब कब लेना है डॉक्टर साहब? सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले और सारा दिन यूज करते रहिए। ठीक है? अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। अरे कैलकुलेटर से भी आंसर मैच नहीं हो रहा। चलो मम्मा से जाके पूछ लेती हूँ। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे ये मैथ का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप समझा दोगे? रवि बेटा, मैं अभी अपने लंदन वाले फ्रेंड के साथ चैट पर बिजी हूँ, जाओ जाके पापा से पूछ लो।
अरे किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। पापा पापा पापा, आप मुझे ये मैथ का क्वेश्चन समझा देंगे प्लीज? क्यों बेटा, स्कूल में नहीं समझाया था टीचर ने? हाँ समझाया तो था पर क्या बेटा, तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है स्कूल में? अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, जब ट्यूशन टीचर आ जाएगी तो उनसे तुम पूछ लेना। अभी ऑफिस का काम? पापा आप कहाँ ऑफिस का काम कर रहे हो? आप तो ट्विटर चला रहे हो। क्या ये बड़ों से बात करने की मैनर्स है? क्या हमने ये आपको सिखाया था? क्या मैनर्स पापा, आप इधर ट्विटर चला रहे हो, उधर मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, मुझे मैथ का क्वेश्चन कौन समझाएगा? ज्यादा जबान मत चलाओ, जाकर गूगल बाबा से पूछ लो। भाभी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। भैया जी नमस्ते। बाप रे बाप, बड़ा अजीब फैमिली है। गुड इवनिंग मैम। पहले बताओ, जो फॉर्मूला दिया था वो याद किया कि नहीं? नो मैम। ये क्या? मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। ये तो मैंने क्लास में ही समझा दिया था। वैसे भी आज हम साइंस पढ़ेंगे। ये जो मैथ्स का डाउट है ये बाद में क्लियर करवा देना। एक सेकेंड, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो बिटिया, अरे ओ बिटिया, इधर आओ तो। देख, चुपके से जाकर देख के आओ तो ये सभी क्या कर रहे हैं, पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, दादी जी को आके सब कुछ सच सच बताना। सच बताओगे तो लड्डू मिलेगा, लड्डू। जाओ जाओ। लड्डू, देखो तो पापा क्या कर रहे हैं। ओह ट्विटर चला रहे हैं। अभी देखो तो मम्मी क्या कर रही है। ओह व्हाट्सएप चला रही है। अभी देखो तो दीदी क्या कर रही है, फेसबुक चला रही है। तो अभी सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा मोबाइल में गेम खेलूं। खबरदार, अगर तूने फोन को हाथ भी लगाया तो ये जो तेरे छोटे छोटे पीते पीते कान है ना, उसे 3-4 पाक मोड़ देगा हम। जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, तुम बिगड़ गए हैं बिल्कुल। और ये इसको देखो, इसका अभी उम्र क्या है बताओ तो? पढ़ने का उम्र है। और कर क्या रही है? मोबाइल। देखो देखो, इसको देखो। अभी तो इतने मोटे मोटे चश्मे लगा लिए हैं, क्यों रे? और अंधे बनने का शौक चल रहा है क्या? है? क्या दादी, आप हर टाइम पढ़ो पढ़ो करते रहते हो। और देखो, इसको देखो। मम्मी को भी चश्मा है, पापा को भी चश्मा है, बड़ी बेटी को भी चश्मा है, और तुम्हें भी चश्मे लगाने का शौक चढ़ रहा है? और दादी जी का तो बात ही अलग है। वो तो 60 साल की उम्र में भी बिना चश्मे का ही न्यूज़पेपर पढ़ लेती है। ओके, हाँ बाय। दादी जी नमस्ते। हाँ, जीते रहो। वैसे इसकी पढ़ाई की क्या हाल चाल है? क्या बताए दादी जी, भगवान की कृपा से इससे पास हो रही है। सोशल मीडिया से इसका ध्यान हटे तब ना जाके सोशल साइंस में ध्यान लगे। सच कहती हो मैडम जी, ये दुनिया में जितने भी नए नए साधन आए हैं ना, जैसे मोबाइल, ये मैं मानती हूँ कि ये वरदान है, वरदान का रूप है, लेकिन कभी कभी ये अभिशाप का रूप भी ले लेती है। देखो, आप खुद ही देख लो, इन बच्चों को, बड़ों को, कैसे ये मोबाइल के पीछे अपना इतना अनमोल जिंदगी, अपना अच्छा समय बर्बाद कर रहे हैं। देखो तो। सही में दादी जी, आजकल तो सबका जीवन मानो इस छोटे से डब्बे में ही बंद हो गया है। सब इस मोबाइल पे ही आधारित हो गया है। अब आपकी पोती को ही ले लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करती है। वैसे इसका दिमाग कैसे खुलेगा? क्या भाभी जी को कैसे पता कि भैया जी को पानी चाहिए? अरे मैम,
मम्मी पापा दोनों व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को पता है। अरे क्या फोन फोन लगा रखा है? अरे भगवान ने मुंह दिया है तो इसका इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो कैसे खच काम करता है। अरे मोबाइल को तो सब मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तुम इसे अपने जीवन का आधार क्यों बना रहे हो? हैं? क्यों बना रहे हो? अरे वो क्या कहते हैं ना, वो फेसबुक। अरे दादी फसलबू नहीं, फेसबुक, एफबी। अरे एफबी जो भी सब चलता है। तो अब समझते क्या है? क्या समझते हो? ये मोबाइल चलाने से तुम दुनिया में कदम से कदम नहीं डालोगे। बेटा गौर से देखो, ये फोन तुम्हें अपने ही परिवार से अलग कर रहा है। देखो जो तुम्हारे आंखों के सामने है उसकी कोई परवाह ही नहीं, और जो दूर बैठे हैं उसकी इतनी परवाह है। दादी जी का सत्य वचन है, यह फोन तुम सबको एक न एक दिन अकेला जरूर करेगा, कंगाल बना देगा। अरे बहू, जब तुम बीमार पड़ोगे तो क्या वो लंदन वाली दोस्त आएगी तुम्हें बचाने? नहीं ना। वही बात है, मुसीबत के समय एक भगवान ही हमारा सच्चा मित्र होता है। वह कभी इंसानों की तरह धोखा नहीं देता है, तो क्यों ना उसे हम पहले से ही अपना मित्र बना लें। सहारा भी मिलेगा तो धोखा भी नहीं खाएंगे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पता ही नहीं चला कब हम अपनी बेटियों को भूल गए और मोबाइल तक ही अपनी दुनिया को सीमित कर दिए। सही में दादी जी, ये बच्चे तो गीली मिट्टी के समान हैं, जैसे इनमें डाले वैसे ही डल जाए। नहीं मैम, गलती तो मेरी थी कि मैंने ही पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। अगर थोड़ा ध्यान दे देती तो शायद आज मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिल जाते। वैसे भी मेरी जिंदगी तो मेरे हाथों में है और मैं इन्हीं हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं इन साधनों में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं यह भूल गया कि मुझे अपनी बेटी के साथ भी थोड़ा सा व्यतीत करना चाहिए था। शायद मैं अंधा हो गया था, मुझे इस फोन के सामने अपना यह परिवार ही नहीं दिखा। देखो दादी, सभी ने अपने फोन को साइड में रख दिया और अब से मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मोबाइल में गेम कम खेलूंगी और पढ़ाई और खेलकूद में ज्यादा ध्यान दूंगी। बड़े दगे लेते हो आप, लगता है अच्छी दवाई दी है जो आपका नींद ही उड़ गया। हाँ डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी दवाई दी है कि अज्ञान नींद से मैं हमेशा के लिए जाग गया हूँ। So no 3G, no 4G, only and only शिव जी। संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है।
याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने प्रभु काम तुम्हारे